वायव्य संहिता के उत्तरखंड के अध्याय 26 और 27 पंचाक्षर मंत्र के जप तथा भगवान शिव के भजन पूजन की महिमा, अग्नि कार्य के लिए कुंड, वेदी आदि के संस्कार, शिवाग्नि की स्थापना और उसके संस्कार, होम, पूर्णाहुति, भस्म के संग्रह एवं रक्षण की विधि तथा हवनांत में किए जाने वाले कृत्य का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, कोई बड़ा भारी पाप करके भी भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा यदि देवेश्वर शिव का पूजन करे तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। जो भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा एक ही बार शिव का पूजन कर लेता है, वह भी शिव मंत्र के गौरववश शिव धाम को चला जाता है। जो मूढ़ दुर्लभ मानव जन्म पाकर भगवान शिव की अर्चना नहीं करता, उसका वह जन्म निष्फल है, क्योंकि वह मोक्ष का साधक नहीं होता। जो दुर्लभ मानव जन्म पाकर पिनाक पानी महादेव जी की आराधना करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है और वे भी कृतार्थ एवं श्रेष्ठ मनुष्य है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते हैं, जिनका चित्त भगवान शिव के सामने प्रणत होता है तथा जो सदा ही भगवान शिव के चिंतन में लगे रहते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। मनोहर भवन, हाव भाव, विलास से विभूषित तरुणी स्त्रियां और जिससे पूर्ण तृप्त हो जाए इतना धन, ये सब भगवान शिव की आराधना के फल हैं। जो देवलोक में महान भोग और राज्य चाहते हैं, वे सदा भगवान शिव के चरणविंदों का चिंतन करते हैं। सौभाग्य, कांतिमान रूप, बल, त्याग, दया भाव, शूरता और विश्व में विख्याति, ये सब बातें भगवान शिव की पूजा करने वाले लोगों को ही सुलभ होती हैं। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है, उसे सब कुछ छोड़कर केवल भगवान शिव में मन लगा उनकी आराधना करनी चाहिए। जीवन बड़ी तेजी से जा रहा है, जवानी शीघ्रता से बीती जा रही है और रोग तीव्र गति से निकट आ रहा है। इसीलिए सबको पिनाक पानी महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। जब तक मृत्यु नहीं आती है, जब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं होता है और जब तक इंद्रियां शक्तिहीन नहीं हो जाती हैं, तब तक भगवान शंकर की आराधना कर लो। भगवान शिव की आराधना के समान दूसरा कोई धर्म तीनों लोकों में नहीं। अब मैं अग्नि कार्य का वर्णन करूंगा। कुंड में सुस्थिर मंडल पर, वेदी में, लोहे के हवन पात्र में या नूतन सुंदर मिट्टी के पात्र में विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करके उसका संस्कार करें। तत्पश्चात वहां महादेव जी की आराधना करके होम कर्म आरंभ करें। कुंड 2 या 1 हाथ लंबा चौड़ा होना चाहिए। वेदी को गोल या चौकोर बनाना चाहिए, साथ ही मंडल भी बनाना आवश्यक है। कुंड विस्तृत और गहरा होना चाहिए। उसके मध्य भाग में अष्टदल कमल अंकित करें। वे 2 या 4 उंगल ऊंचा हो। कुंड के भीतर 2 बित्ते की ऊंचाई पर नाभि की स्थिति बताई गई है। मध्यमा उंगली के मध्यम और उत्तम पर्वों के बराबर मध्य भाग या कटी भाग जानना चाहिए। साधु पुरुष 24 उंगल के बराबर 1 हाथ का परिमाण बताते हैं। कुंड की 3, 2 या 1 मेखला होनी चाहिए। इन मेखलाओं का इस तरह निर्माण करें जिससे कुंड की शोभा बढ़े। सुंदर और चिकनी योनि बनाएं, जिसकी आकृति पीपल के पत्ते के भांति अथवा हाथी के अधरोष्ट के समान हो। कुंड के दक्षिण या पश्चिम भाग में मेखला के बीचों बीच सुंदर योनि का निर्माण करना चाहिए, जो मेखला से कुछ नीची हो। उसका अग्रभाग कुंड की ओर तथा वह मेखला को कुछ छोड़कर बनाई गई हो। वेदी के लिए ऊंचाई का कोई नियम नहीं, वह मिट्टी या बालू की होनी चाहिए। गाय के गोबर या जल से मंडल बनाना चाहिए। पात्र का परिमाण नहीं बताया गया है। कुंड और मिट्टी की वेदी को गोबर और जल से लीपना चाहिए। पात्र को धोकर तपाए तथा अन्य वस्तुओं का जल से परोक्षण करें। अपने अपने गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार कुंड में और वेदी पर उल्लेखन अर्थात रेखा करें। रेखाओं पर से मृतिका लेकर ईशान कोण में फेंक दें। फिर अग्नि के उस आसन का कुशों अथवा पुष्पों द्वारा जल से परोक्षण करें। तत्पश्चात पूजन और हवन के लिए सब प्रकार के द्रव्यों का संग्रह करें। धोने योग्य वस्तुओं को धोकर परोक्षणी के जल से उनका परोक्षण करके उन्हें शुद्ध करें। इसके बाद सूर्यकांत मणि से प्रकट, काष्ठ से उत्पन्न, श्रोत्रिय की अग्निशाला में संचित अथवा दूसरी किसी उत्तम अग्नि को आधार सहित ले आएं। उसे कुंड अथवा वेदी के ऊपर 3 बार प्रदक्षिण क्रम से घुमाकर अग्नि बीज रम का उच्चारण करके उस अग्नि को उक्त कुंड या वेदी के आसन पर स्थापित कर दें। कुंड में स्थापित करना हो तो योनि मार्ग से अग्नि का ध्यान करें और वेदी पर अपने सामने की ओर अग्नि की स्थापना करें। योनि प्रदेश के पास स्थित विद्वान पुरुष समस्त कुंड को अग्नि से संयुक्त करें। साथ ही ये भावना करें कि अभी नाभि के भीतर जो अग्निदेव विराजमान है, वे ही नाभिरंध्र से चिंगारी के रूप में निकलकर बाह्य अग्नि में मंडलाकार होकर लीन हुए हैं। अग्नि पर स्मिदा रखने से लेकर
घी के संस्कार पर्यंत सारा कार्य मंत्रज्ञ पुरुष अपने गृह सूत्र में बताए हुए क्रम से मूल मंत्र द्वारा संपन्न करे। तदनंतर शिव मूर्ति की पूजा करके दक्षिण पार्श्व में मंत्र न्यास करे और धृत में धेनु मुद्रा का प्रदर्शन करे। स्त्रुक और स्त्रुवा ये दोनों धातु के बने हुए हों तो ग्रहण करने योग्य हैं, परंतु कांसी, लोहे और शीशे के बने हुए स्त्रुक स्त्रुवा को नहीं ग्रहण करना चाहिए, अथवा यज्ञ संबंधी काष्ठ के बने हुए स्त्रुक स्त्रुवा गुहिया हैं। स्मृति या शिव शास्त्र में जो विहित है वो भी ग्राह्य है, अथवा ब्रह्म वृक्ष, पलास या गुलूर आदि के छिद्र रहित पिछले के 2 पत्ते लेकर उन्हें कुश से पहुँचे और अग्नि में तपाकर फिर उनका परोक्षण करें। उन्हीं पत्तों को स्त्रुक और स्त्रुवा का रूप दें और उनमें घी उठाएं और अपने गृह सूत्र में बताए हुए क्रम से शिव बीज ओम सहित 8 बीजाक्षरों द्वारा अग्नि में आहुति दें। इससे अग्नि का संस्कार संपन्न होता है। वे बीज इस प्रकार हैं: ब्रुन, स्रुन, ब्रुन, श्रु, प्रुन, रंधुन। ये 7 हैं। इनमें शिव बीज ओम को सम्मिलित कर लेने पर 8 बीजाक्षर होते हैं। उपयुक्त 7 बीज क्रमशः अग्नि की 7 जीवाएं हैं। उनकी मध्यमा जीवा का नाम बहुरूपा है। उसकी 3 शिखाएं हैं। उनमें से एक शिखा दक्षिण में और दूसरी वाम दिशा उत्तर में प्रज्वलित होती है और बीच वाली शिखा बीच में ही प्रकाशित होती है। ईशान कोण में जो जीवा है उसका नाम हिरण्य है। पूर्व दिशा में विद्यमान जीवा कन का नाम से प्रसिद्ध है। अग्नि कोण में रक्ता, नैऋत्य कोण में कृष्णा और वायव्य कोण में सुप्रभा नाम की जीवा प्रकाशित होती है। इनके अतिरिक्त पश्चिम में जो जीवा प्रज्वलित होती है उसका नाम मरुत है। इन सब की प्रभा अपने अपने नाम के अनुरूप है। अपने अपने बीच के अनंतर क्रमशः इनका नाम लेना चाहिए और नाम के अंत में स्वाहा का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह जो जीवा मंत्र बनते हैं उनके द्वारा क्रमशः प्रत्येक जीवा के लिए एक एक घी की आहुति दें, परंतु मध्यमा की 3 जीवाओं के लिए 3 आहुतियाँ दें। कुंड के मध्य भाग में रम व्यन्य स्वाहा बोलकर 3 आहुतियाँ दें। यह आहुतियाँ घी अथवा स्मिधा से देनी चाहिए। आहुति देने के पश्चात अग्नि में जल का सेचन करें। ऐसा करने पर वह अग्नि भगवान शिव की हो जाती है। फिर उसमें शिव के आसन का चिंतन करें और वहाँ अर्धनारीश्वर भगवान शिव का आह्वान करके पूजन करें। पाद्य, अर्घ्य आदि लेकर दीपदान पर्यंत पूजन करके अग्नि का जल से प्रोक्षण करें। तत्पश्चात समिधाओं की आहुति दें। वे समिधाएं पलास की या गुलूर आदि दूसरे यज्ञ वृक्ष की होनी चाहिए। उनकी लंबाई 12 अंगुल हो। समिधाएं टेढ़ी ना हो, स्वतः सूखी हुई ना हो, उनके छिलके ना उतरे हों तथा उन पर किसी प्रकार की चोट न हो। सब समिधाएं एक सी होनी चाहिए। 10 उंगल लंबी समिधाएं भी हवन के लिए विहित हैं। उनकी मोटाई कनिष्का की उंगली के समान होनी चाहिए अथवा प्रादेश मात्र अंगूठे से लेकर तर्जनी पर्यंत लंबी समिधाएं उपयोग में लानी चाहिए। यदि उपयुक्त समिधाएं ना मिले तो जो मिल सके उन सब का भी हवन करना चाहिए। स्मिदा हवन के बाद घी की आहुति दें। घी की धारा दुर्वा दल के समान पतली और 4 उंगल लंबी हो। उसके बाद अन्न की आहुति देनी चाहिए जिसका प्रत्येक ग्रास 16-16 माशे के बराबर हो। लावा, सरसों, जौ और तिल इन सब में घी मिलाकर यथासंभव भक्ष्य, लोहे और चोष्य का भी मिश्रण करें तथा इन सब की यथाशक्ति 10, 5 या 3 आहुतियाँ दें अथवा एक ही आहुति दें। स्त्रुवा से, स्मिधा से, सुत्रुक के अथवा हाथ से आहुति देनी चाहिए। उसमें भी दिव्य तीर्थ से अथवा ऋषि तीर्थ से आहुति देने का विधान है। यदि उपयुक्त सभी द्रव्य न मिलें तो किसी भी एक ही द्रव्य से श्रद्धा पूर्वक आहुति देनी चाहिए। प्रायश्चित के लिए मंत्र से अभिमंत्रित करके 3 आहुतियाँ दें। फिर होमाविष्ट घृत से सुकृत को भरकर उसके अग्रभाग में फूल रखकर उसे दर्भसित अधोमुख सुत्रुवा से ढक दें। उसके बाद खड़ा हो उसे अंजलि में लेकर ओम नमः शिवाय वोष्ठ का उच्चारण करके जौ के तुल्य घी की धारा की आहुति दें। इस प्रकार पूर्ण आहुति करके अग्नि में पूर्वते जल का छींटा दे। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का विसर्जन करके अग्नि की रक्षा करें। फिर अग्नि का भी विसर्जन करके भावना द्वारा नाभि में स्थापित करके नित्य यजन करें अथवा शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार वागेश्वरी के गर्भ से प्रकट हुए अग्निदेव को लाकर विधिवत संस्कार करके उनका पूजन करें। फिर स्मिधा का आधान करके सब ओर से
परिधियों का निर्माण करें। इसके बाद वहां 2-2 पात्र रखकर शिव का यजन करके प्रोक्षणी पात्र का शोधन करें। उस पात्र के जल से पूर्वोक्त वस्तुओं का प्रोक्षण करके जल से भरे हुए प्रणीता पात्र को ईशान कोण में रखें। घी के संस्कार तक का सारा कार्य करके सुत्रुक और स्त्रुवा का संशोधन करें। तदनंतर पिता शिव द्वारा माता वागीश्वरी का गर्भदान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन संस्कार करके प्रत्येक संस्कार के निमित्त पृथक पृथक आहुति दें और गर्भ से अग्नि के उत्पन्न होने की भावना करें। उनके 3 पैर, 7 हाथ, 4 सींग और 2 मस्तक हैं। मधु के समान पिंगल वर्ण वाले 3 नेत्र हैं। सिर पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट है। उनकी अंग कांति लाल है। लाल रंग के ही वस्त्र, चंदन, माला और आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। सब लक्षणों से संपन्न, यज्ञोपवीत धारी तथा त्रिगुण मेखला से युक्त हैं। उनके दाएं हाथ में शक्ति है, स्तुक है और स्त्रुवा है तथा बाएं हाथ में तोमर, ताड़का, पंखा और घी से भरा हुआ पात्र है। इस आकृति में उत्पन्न हुए अग्निदेव का ध्यान करके उनका जात कर्म संस्कार करें। तत्पश्चात नाल छेदन करके सूतक की शुद्धि करें। फिर आहुति देकर उस शिव संबंधी अग्नि का रुचि नाम रखें। इसके बाद माता पिता का विसर्जन करके चूड़ा कर्म और उपनयन आदि से लेकर आप तो राम पर्यंत संस्कार करें। तत्पश्चात रथ धारा आदि का होम करके स्विष्कृत होम करें। इसके बाद रन बीज का उच्चारण करके अग्नि पर जल का छींटा डालें। फिर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ईश, लोकेश्वर गण और उनके अस्त्रों का सब और क्रमशः पूजन करके धूप दीप आदि की सिद्धि के लिए अग्नि निकाल कर कर्म विधि का ज्ञाता पुरुष पुण्य घृत युक्त पूर्वोक्त होम द्रव्य तैयार करके अग्नि में आसन की कल्पना अर्थात भावना करे और उस पर पूर्वतः महादेव और माँ देवी का आह्वान पूजन करके पूर्णाहुति पर्यंत सब कार्य संपन्न करें। अथवा अपने आश्रम के लिए शास्त्रवेद अग्निहोत्र कर्म करके उसे भगवान शिव को समर्पित करे। शिवाश्रमी पुरुष इन सब बातों को समझकर होम कर्म करे। इसके लिए दूसरी कोई विधि नहीं है। शिवाग्नि का भस्म संग्रहणीय है। अग्निहोत्र क्रम का भस्म ही संग्रह करना योग्य है। वैवाहिक अग्नि का भस्म ही जो परिपक्व, पवित्र एवं सुगंधित हो संग्रह करके रखना चाहिए। कपिला गाय का वह गोबर जो गिरते समय आकाश में ही दोनों हाथों पर रोक लिया गया हो उत्तम माना गया है। वह यदि अधिक गीला व अधिक कड़ा न हो तो दुर्गंध युक्त और सूखा हुआ न हो तो अच्छा माना गया है। यदि वह पृथ्वी पर गिर गया हो तो उसमें से ऊपर और नीचे के हिस्से को त्याग कर बीच का भाग लें। उस गोबर का पिंड बनाकर उसे शिवाग्नि आदि में मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक छोड़ दें। जब वह पक जाए तब उसे निकाल लें। उसमें जितना अध पका हो उसको और जो बहुत अधिक पक गया हो उसको भी त्याग कर श्वेत भस्म ले लें और उसे घोट कर चूर्ण बना दें। इसके बाद उसे भस्म रखने के पात्र में रख दें। भस्म पात्र धातु का, लकड़ी का, मिट्टी का, पत्थर का अथवा और किसी वस्तु का बनवा लें। वह देखने में सुंदर होना चाहिए। उसमें रखे हुए भस्म को धन की भांति किसी शुभ, शुद्ध एवं संतल स्थान पर रखें। किसी अयोग्य या अपवित्र के हाथ में भस्म न दें। नीचे अपवित्र स्थान में भी न डालें। नीचे के अंग से उसका स्पर्श न करें। भस्म ही न तो उपेक्षा करें और न ही उसे लांगे ही। शास्त्रोक्त समय पर उस पात्र से भस्म लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक अपने ललाट आदि में लगाएं। दूसरे समय में उसका उपयोग न करें और न अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में उसे दें। भगवान शिव का विसर्जन न हुआ हो तभी भस्म संग्रह कर लें, क्योंकि विसर्जन के बाद उस पर चंड का अधिकार हो जाता है। जब अग्नि कार्य संपन्न कर लिया जाए तब शिव शास्त्रोक्त मार्ग से अथवा अपने गृह सूत्र में बताई हुई विधि से बलि कर्म करें। तदनंतर अच्छी तरह लिपे पुते मंडल में आसन को बिछाकर विद्या कोश की स्थापना करके क्रमशः पुष्प आदि के द्वारा यजन करें। विद्या के समान गुरु का भी मंडल बनाकर वहाँ श्रेष्ठ आसन रखें और उस पर पुष्प आदि के द्वारा गुरु की पूजा करें। तदनंतर पूजनीय पुरुषों की पूजा करें और भूखों को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं सुखपूर्वक शुद्ध अन्न भोजन करें। वह अन्न तत्काल भगवान शिव को निवेदित किया गया हो अथवा उनका प्रसाद हो, उसे आत्मा शुद्धि के लिए श्रद्धापूर्वक भोजन करें। जो अन्न चंड को समर्पित हो उसे लोभवश ग्रहण न करें। गंध और पुष्पमाला आदि जो अन्य वस्तुएं हैं उनके लिए भी ये विधि समान ही है, अर्थात चंड का भाग होने पर उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। वहाँ विद्वान पुरुष मैं शिव हूँ ऐसी बुद्धि न करें। भोजन और आचमन करके शिव का मन ही मन चिंतन करते हुए
मूल मंत्र का उच्चारण करें। शेष समय शिव शास्त्र की कथा के श्रवण आदि योग्य कार्य में बिताएं। रात का प्रथम पहर बीत जाने पर मनोहर पूजा करके शिव और शिवा के लिए एक परम सुंदर शैया प्रस्तुत करें। उसके साथ भी भक्ष्य भोज्य वस्त्र चंदन और पुष्पमाला आदि भी रख दें। मन से और क्रिया द्वारा भी सब सुंदर व्यवस्था करके पवित्र हो महादेव जी और महादेवी के चरणों के निकट शयन करें। यदि उपासक गृहस्थ हो तो वह वहां अपनी पत्नी के साथ शयन करे। जो गृहस्थ ना हो वे अकेले ही सोएं। उस काल आया जान मन ही मन पार्वती देवी तथा पार्षदों सहित अविनाशी भगवान शिव को प्रणाम करके देश कालोचित कार्य तथा शौच आदि कृत्य पूर्ण करें। फिर यथाशक्ति शंख आदि वाद्यों की दिव्य ध्वनि से महादेव और महादेवी को जगाएं। इसके बाद उस समय खिले हुए परम सुगंधित पुष्पों द्वारा शिवा और शिव की पूजा करके पूर्वोक्त कार्य आरंभ करें। अध्याय 26 और 27 समाप्त। इस अध्याय में उपमन्यु जी बताते हैं कि अगर किसी ने भारी पाप भी कर दिया, वो भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा देव देवेश्वर शिव का पूजन करता है तो वो पाप मुक्त हो जाता है। उस मनुष्य का जन्म निष्फल है जो शिव जी की अर्चना नहीं करता, उन्हीं का जन्म सफल है और वही कृतार्थ एवं ज्येष्ठ मनुष्य हैं जो उनकी आराधना करते हैं, उनकी भक्ति में तत्पर रहते हैं और उन्हीं का चिंतन करते हैं। वो कभी दुख के भागी नहीं होते। वो मनोहर भवन में रहते हैं और विलास से विभूषित तरुणी स्त्रियां वो पूरी तरह से तृप्त रहती हैं। इतना उनके पास धन और धान्य होता है कि वो संतुष्ट रहती हैं और जो देवलोक में महान भोग और राज्य चाहते हैं वो भी भगवान शिव का ही चिंतन करते हैं। सौभाग्य, कांतिमान रूप, बल, त्याग, दया भाव, शूरता और विश्व में विख्याति, ये सब बातें शिव जी की पूजा करने वाले लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाती हैं। तो जो भी कल्याण चाहता है केवल महादेव जी का चिंतन करे। आगे चलकर हमें ये प्रेरणा दी जाती है, जब तक हम स्वस्थ हैं, जब तक मृत्यु हमारे जीवन पर दस्तक नहीं देती और वृद्धावस्था हम पर आक्रमण नहीं करती और हमारी इंद्रियां जो हैं उनमें शक्ति है, तब तक हमें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद ये करना कठिन है और इसके समान दूसरा कोई भी धर्म तीनों लोकों में नहीं है। फिर उपमन्यु जी जो हैं वो अग्नि कार्य का वर्णन करते हैं, बताते हैं कि महादेव जी और महादेवी की किस प्रकार आराधना करनी है। पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन है। फिर उन्होंने इस अध्याय के अंत में बताया है कि किस प्रकार जो भस्म है उसको संग्रह करके रखना है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। जब तक भगवान शिव का विसर्जन ना हो जाए उससे पहले ही भस्म को संग्रह कर लेना है, क्योंकि बाद में तो उस पर चंड का अधिकार हो जाता है। फिर उन्होंने विद्या और गुरु के पूजन की बात कही है और ये कहा है कि भूखे को भोजन कराना है और पूजनीय पुरुषों की पूजा करनी है। आत्मा की शुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक भोजन करना है और जो अन्न चंड को समर्पित है उसे लोभवश नहीं ग्रहण करना है। और जब भोजन करना है तो मन ही मन चिंतन करते हुए मूल मंत्र का उच्चारण करना है। शिव जी और शिवा के लिए सुंदर शैया प्रस्तुत करनी है और जो भक्त है उसे अपनी पत्नी सहित उन्हीं के चरणों में शयन करना है। अगर अकेले हैं, गृहस्थ नहीं है तो अकेले ही सोना है और अगली सुबह शंख और अग्नि वाद्यों से महादेव और महादेवी जी को जगाएं और उनके श्री चरणों में सुगंधित पुष्पों से उनकी पूजा आरंभ करें। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।